वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो मेरे उन भाइयों और दोस्तों के लिए है जिनके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है। वो या तो सिर्फ डीसी सोलर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या अगर उन्होंने यूपीएस या इन्वर्टर लगाया हुआ है तो उनके इन्वर्टर या यूपीएस में बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से हम बगैर यूपीएस और इन्वर्टर के भी अपनी बैटरी को डायरेक्ट सोलर सिस्टम से इक्वलाइज करेंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अफजल और आप देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के आइकन को दबा दें। शुक्रिया दोस्तों। ये 150 वाट के 4 सोलर पैनल हैं और ये टोटल 600 वाट के पैनल्स बनते हैं। आज इन्हीं की मदद से हम अपनी बैटरी को इक्वलाइज करेंगे। ये आपके सामने मैं आपको अपने पैनल्स दिखा रहा हूँ। 3 पैनल मेरे सन लाइफ कंपनी के हैं और एक सोलर पैनल मेरा सेल्स जर्मनी का है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन किस्म के पैनल्स हैं और बहुत ही एफिशिएंट हैं। 8 और 9 एम्पेयर तकरीबन ये सारे सोलर पैनल्स मुझे दे रहे हैं। आज हम इन्हीं की मदद से अपनी बैटरी को इक्वलाइज करेंगे। ये सोलर पैनल मैं दो की सीरीज़ और फिर उनको पैरेलल करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 24 वोल्ट इनपुट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अलहम्द MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 24 वोल्ट इनपुट को आगे 12 वोल्ट बनाकर बैटरी को चार्ज करता है और एम्पेयर को डबल कर देता है। अभी आपके सामने मैं इसके तमाम कनेक्शन खोलूँगा और इन तमाम सोलर पैनल्स को डायरेक्ट पैरेलल कर लूँगा ताकि मेरे पास करंट बढ़ जाए और वोल्टेज कम हो जाए। तो उससे मुझे वोल्टेज तो तकरीबन 19-20 मिलेंगे और जो एम्पेयर होंगे वो कम से कम 34, 35, 36 के लगभग होंगे और वो हम डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच कर देंगे। कि जब भी आपने सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने आपको कनेक्टर दिखाए हैं ऐसे कनेक्टर की मदद से अच्छी तरह उनको कनेक्ट कीजिए और कोई भी कनेक्शन ढीला ना हो, ताकि किसी किस्म की कोई स्पार्किंग ना हो और आपकी कोई तार ख़राब ना हो और ना ही सोलर पैनल्स में कोई मसला आए और ना ही आउटपुट पर कोई मसला आए। ये आपके सामने मैं अभी अपने तमाम सोलर पैनल्स के कनेक्शंस खोल रहा हूँ और इस गर्मी में और इस धूप में ये काम करना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हर कुछ अरसे के बाद अपनी बैटरी को इक्वलाइज करना चाहिए। कोशिश कीजिए जब भी आप नई बैटरी लेते हैं तो कम से कम 6 माह बाद, 6 माह तो आप रेगुलर उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 6 महीने के बाद, हर महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसको एक दफ़ा इक्वलाइज कर लीजिए। बैटरी इक्वलाइजेशन का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तमाम कनेक्शन मैंने खोल लिए हैं और अभी एक एक पैनल्स को मैं आपको शॉर्ट सर्किट एम्पेयर उनके दिखाता हूँ। ये पहला सोलर पैनल है, ये आपके सामने 9.14 और 8.5, 9 के दरमियान एम्पेयर दे रहा है। ये दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आपके सामने 8.934 तकरीबन 9 एम्पेयर दे रहा है। ये सब जर्मनी वाला सोलर पैनल है जो कि 7.8 यानी कि 8 एम्पेयर के लगभग ये भी दे रहा है। ये तीसरा सोलर पैनल ये भी सन लाइफ कंपनी का है और ये 9 एम्पेयर से भी ज़्यादा करंट दे रहा है। ये चौथा 8.77 एम्पेयर दे रहा है। अब हमने इन सब को पैरेलल इस वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये आपके सामने ये जो ब्रेकर लगा हुआ है इसमें से मैं ये वायर्स निकाल रहा हूँ। ये पहले ही ब्रेकर मैंने ऑफ कर लिया है क्योंकि अलहम्द MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो पैरेलल में आने वाले तमाम सोलर पैनल्स के करंट के साथ ऑन ही नहीं होता, उसको 24 वोल्ट इनपुट चाहिए होती है। ये भी मैं ये वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप भाइयों के सामने आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे और बाहर ही हमने बैटरी रखी हुई है जिसके साथ बगैर चार्ज कंट्रोलर के डायरेक्ट इसको इन वायर्स को लगा देंगे। यानी कि 4 सोलर पैनल्स 150 वाट वाले जो कि 600 वाट के बनते हैं उनको हमने पैरेलल कर लिया है और ये पैरेलल इस वायर के ज़रिए हम उनको बैटरी के साथ डायरेक्ट आज चार्ज करेंगे। दोस्तों आपके सामने ये मैं मुकम्मल तरीका दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने नहायत
ضروری اور مفصل طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آپ کو اچھی طرح اس ویڈیو کی سمجھ آ سکے اور کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ یہ آپ کے سامنے 37.8 امپیئر ابھی مجھے مل رہے ہیں 4 سولر پینل کے، جو کہ پیرلل میں ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے کروکوڈائل کلپ کی مدد سے میں نے اس کی وائرز بیٹری کے ساتھ ڈائریکٹ لگا دی ہیں۔ یہ اچھی طرح آپ نے لگا لینی ہے۔ دھوپ بہت اچھی ہے، تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے اس وقت۔ پیک ہمیں امپیئر مل رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ بیٹری ابھی میں نے لگا لی ہے اور جیسے ہی میں نے لگائی ہے اسی وقت بیٹری نے بہت تیزی کے ساتھ چارجنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے اس میں جو تیزاب ہے یہ ابل رہا ہے، اس میں بلبلے بننا شروع ہو چکے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ بلبلے بن رہے ہیں، اور بیٹری تیزی کے ساتھ چارج ہو رہی ہے کیونکہ اس کو بہت زبردست طریقے سے کرنٹ مل رہا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ تقریباً گزر چکا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ چیک کر رہے ہیں تو بیٹری بالکل کھول رہی ہے۔ اس کے تمام سیلز بہت ہی اچھی طرح ببلز بنا رہے ہیں اور بیٹری مکمل طور پر تمام سیلز اس کی فل چارج ہو رہے ہیں اور گرم بھی ہو رہی ہے۔ اب بیٹری جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہو رہا ہے کافی بیٹری گرم ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے چارجنگ کرنٹ بھی اس کا ہم چیک کر لیتے ہیں۔ یہ ابھی 19 اور 20 تقریباً امپیئر بیٹری میں جا رہے ہیں۔ اب ہم اس کو علیحدہ کر لیا وائرز کو اور بیٹری کو اب ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ یہ تقریباً پونا گھنٹہ لگی رہی ہے اور بیٹری بالکل گرم ہو چکی ہے۔ جب بیٹری بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی تو دوبارہ ہم اس کو اپنے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے۔ دوستو یہی ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے میں نے مکمل طور پر پیش کر دی ہے۔ آپ بھائیوں کا کوئی بھی کمنٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔